आपने अक्सर सुना होगा कि देवताओं की जो संतान हुई है वो किसी ऐसे स्रोत या माध्यम से उत्पन्न हुए हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। देवताओं का कोई भी पुत्र या पुत्री अपनी माता के गर्भ से नहीं जन्मा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है देवताओं को माता पार्वती का दिया हुआ श्राप। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि क्या माता पार्वती के श्राप के कारण देवी देवता अपनी संतानों को जन्म नहीं दे पाते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, देवताओं के पुत्रों ने उनसे बायोलॉजिकल तरीके से जन्म क्यों नहीं लिया, इसके बारे में शिव पुराण के साथ साथ वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में भी बताया गया है। रामायण में महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को माता गंगा की उत्पत्ति के संदर्भ में इससे जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के पश्चात दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए समागम करते हैं। दोनों को रति क्रीड़ा करते हुए 100 दिव्य वर्ष अर्थात 36,000 वर्ष बीत गए, किंतु माता पार्वती ने गर्भ धारण नहीं किया। ये देखकर देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। तब परम पिता ने उन्हें बताया कि अगर महादेव का तेज प्रकट हो जाएगा तो उसे सहन कौन कर सकेगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता महादेव के पास गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए। ये लोक आपके तेज को सहन नहीं कर सकता, इससे तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा, अतः आप रति क्रीड़ा से निवृत्त हो जाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव अपने अंतःपुर से बाहर निकल आए, जिससे माता पार्वती असीम दुख, निराशा और क्रोध में डूब गईं। महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोगों की प्रार्थना है, इसलिए मैं और उमा स्वयं अपने तेज को धारण करेंगे। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि अगर मेरा तेज अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो माता पार्वती के अतिरिक्त उसे कौन धारण करेगा। इस पर देवताओं ने पहले पृथ्वी देवी का नाम सुझाया, लेकिन पृथ्वी देवी वो ताप नहीं सहन कर पाई। तब उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना करी कि महादेव के इस तेज को वो अपने अंदर रख लें। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और उनके अंदर महादेव का तेज एक श्वेत पर्वत की भांति स्थित हो गया, जिस पर सरकंडों का एक दिव्य वन उगाया। उसी वन से अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ, किंतु जो पुत्र माता पार्वती के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, उसे इस प्रकार जन्म लेता देखकर माता पार्वती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो रुष्ट होकर देवताओं से बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, लेकिन तुम लोगों ने उसमें विघ्न डाला, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेंगी। देवताओं को श्राप देकर भी माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। पहले पृथ्वी देवी ने महादेव के वीर्य को धारण करने का प्रयास किया था, इसलिए उन्होंने धरती माता को भी श्राप दिया कि उनका रूप बदलता रहेगा और वो बहुतों की भार्या होंगी, साथ ही उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। माता पार्वती को इस प्रकार देवताओं और पृथ्वी को श्राप देता देखकर देवाधिदेव शंकर बड़े व्यथित हुए। वो उसी समय पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और हिमालय में ही श्रेष्ठ कैलाश शिखर पर जाकर समाधि में लीन हो गए। बाद में माता पार्वती भी उनसे वहीं मिली और उसी कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर देवी देवता अपनी संतान स्वयं उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।